अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर दुनिया दंग है और इजराइल जल रहा है, क्योंकि गजा का नौजवान टैंक से नहीं डरता, वो टैंक को अपने दिमाग से हरा देता है। जिन गाड़ियों से इजराइल मौत बांटना चाहता था, गजा ने उन्हें जिंदगी देने वाले पावर बैंक में बदल दिया है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये इस्तिकामत है, ये ईमान है और इरादे की जीत है। इजराइल समझता था कि बम गिराकर हिम्मत गिराई जाएगी, लेकिन गजा ने साबित कर दिया, गिरा वो नहीं करते जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। आज की बड़ी खबरें इन नौजवानों के नाम जो मलबे में भी उम्मीद पैदा कर रहे हैं और जंग में भी दिमाग से इतिहास लिख रहे हैं। नाजरीन, गजा हार नहीं रहा, गजा जाग रहा है। जहां आप ये पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, जंग तब बदली जाती है जब दिमाग हथियारों से बड़ा काम करता है। और आज फिलिस्तीन से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है और मुस्कुराने पर भी मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिलिस्तीनी नौजवान ने इजरायली आर्मी की मिलिट्री गाड़ी पर कब्जा करके उसे पावर बैंक में तब्दील कर दिया। जी हां, वही गाड़ी जो फिलिस्तीनियों को डराने के लिए बनाई गई थी, वही अब फिलिस्तीनियों की मदद कर रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नौजवान ने गाड़ी की बैटरी और इलेक्ट्रिक सिस्टम की रूट करके मोबाइल टॉप, छोटे मेडिकल डिस्चार्ज चार्ज करने का इंतजाम कर लिया। गजा में जहां बिजली दिनों हफ्तों तक नहीं आती, वहां यह कदम जान बचाने के बराबर है। जरा सोचिए, जिस टैंक में गोला बारूद जाते थे, आज उसी से बच्चों के ऑक्सीजन पंप चार्ज हो रहे हैं। जिस जनरेटर का इस्तेमाल ऑपरेशन में डर फैलाने के लिए होता था, आज वही रेस्क्यू टीमों और वार्डों की बैटरी चलाने में काम आ रहा है। यह सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये इरादे की भी ताकत है। यह उस कौम का सबूत है जो कहती है, तुम हमसे जिंदगी छीनोगे और हम उसी मलबे से नई जिंदगी निकाल लेंगे। यह नौजवान सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है, यह मुकाबले की पहचान है। यह गजा की वो कहानी है जो ये बताती है कि मजलूम होना कमजोरी नहीं, मगर दिमाग और हिम्मत मिल जाए तो पहाड़ भी झुकते। आज दुनिया को यह समझना होगा कि गजा की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही, यह दिमाग, दिल, जज्बे से लड़ी जा रही है। और दोस्तों, जब कौम का दिल जल रहा हो और दिमाग जाग रहा हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हार नहीं दिला सकती। आखिर में एक लाइन जो आज पूरी दुनिया में गूंज रही है, तुमने हमें जंग दी और हमने उसी जंग से उम्मीद पैदा कर दी है। वहीं आप ये दूसरा वीडियो देखिए, जंग सिर्फ इंसान नहीं मरते, ये कौम की तहजीब, उनकी पहचान और उनका वजूद भी मिटा देती है। और आज गजा से जो खबर आई है वो दिल को चीर कर रख देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने तयशुदा और संगठित तरीके से गजा की पुरानी विरासत, इतिहास और आर्किटेक्ट्स को निशाना बनाया। ऐतिहासिक लाइब्रेरीज, म्यूजिशियंस, मस्जिद और मदरसों को बमबारी में तबाह कर दिया, ताकि गजा की यादें, उसकी पहचान, उसकी कहानी हमेशा के लिए मिट जाए। सबसे बड़ा दर्द, उमरी मस्जिद अल जामी अल कबीर 636 एडी में बनी, यानी तकरीबन 1400 साल पुरानी। गजा की जान, गजा की शान, वही मस्जिद कुछ सेकंड में मलबे में बदल दी गई। लेकिन अब सुनिए असली चमत्कार, वही गजा जो आज खून और आंसुओं में डूबा हुआ है, वही गजा जिसके सर पर आसमान से आग बरसा रही है, वही गजा जहां हर घर में मातम है, वही गजा आज भी हार मानने को तैयार नहीं है। वीडियो सामने आया है, वहीं के नौजवान, बच्चे और लड़कियां अपनी जान जोखिम में डालकर बचाए पत्थरों को उठा रहे हैं। कोई कह रहा है ये मिहराब का टुकड़ा है, कोई कह रहा है ये वही पत्थर था जहां इमाम खड़े होते थे, और कोई मिट्टी को चूमते हुए बोल रहा है एक दिन हम इसे फिर से बनाएंगे। यानी जुल्म कितना भी बड़ा हो, तहजीब की रूह नहीं मरती।
आज गजा हमें एक फिलॉसफी सिखा रहा है, जब मकसद अल्लाह के लिए हो तो इमारतें गिरती हैं मगर इरादे नहीं गिरते, मस्जिदें चलती हैं मगर ईमान की रोशनी नहीं बुझती, काबिज मिटा सकते हैं निशान मगर कौमों के सपने नहीं। गजा की इस मिट्टी में आज आवाज उठी है, वो तल्ख नहीं, वो तलवार है, वो पुकार नहीं, वो पैगाम है। हम टूटी हुई मस्जिद नहीं, अपने टूटे हुए कल को फिर से बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जब मलबे से उम्मीद की आवाज निकलने लगती है तो समझ लो काबिज का अंत शुरू हो चुका है। और ये तीसरी खबर उसी काबिज के अंत की कहानी बयां कर रही है। आज की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर इजराइल से आई है और वहां की सियासत आज जमीन से हिल चुकी है। तेल अवीव में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के घर के बाहर लाखों लोग इकट्ठा होकर उबल रहे हैं और गुस्से की वजह है खुद नेतन्याहू। रविवार की रात नेतन्याहू ने राष्ट्रपति को एक सनसनीखेज रिक्वेस्ट भेजी। वो चाहता है कि उसके ऊपर करप्शन केस बिल्कुल खत्म कर दिए जाए और उसे पूरा माफी पत्र दे दिया जाए, बिना कसूर कबूल किए, बिना पश्चाताप, बिना सजा के, यानी ना जुर्म माना ना माफी मांगी और ट्रायल पूरी तरह कैंसिल। और इसी के बाद तेल अवीव की सड़कें फट पड़ी हैं। स्लोगन था पैडन बनाना रिपब्लिक, जिसका मतलब अगर प्रधानमंत्री खुद ही कानून से ऊपर हो गया है तो यह देश लोकतंत्र नहीं केला गणराज्य बन जाएगा। प्रोटेस्टर्स, सिविल सोसाइटीज, महिला एक्टिविस्ट, प्रोफेसर सब मौजूद हैं। एक प्रदर्शनकारी ने नेतन्याहू की तरह कपड़े पहने, ऑरेंज जेल जंपसूट पहना और एक बड़ी टेबल पर केले ढेर करके लिखा पैडन, यानी एक तंज। इजराइल अब मजाक बन गया है। एक मशहूर एक्टिविस्ट शिकमा ब्रेसलर ने कहा कि जो अपनी ट्रायल को बिना कोई जिम्मेदारी लिए खत्म करवाना चाहता है और यही इंसाफ, कानून और इस देश को चीर कर रख देगा। याद रहे, नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाला प्रधानमंत्री है और जो लोग जंग के दौरान से चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने तभी यह कहा था कि अगर किसी का राजनीतिक जनाजा निकलेगा तो वो बेंजामिन नेतन्याहू है और उसकी तस्वीरें समय समय से इजराइल से लगातार सामने आ रही है। जहां मीडिया चैनल्स को फेवर देकर कवरेज बदलवाने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू और अब ट्रायल चलते चलते अचानक माफी की मांग। राष्ट्रपति के दफ्तर ने भी माना यह रिक्वेस्ट असाधारण है और इसके गंभीर असर होंगे। यानी मामला आसान नहीं है मगर असल ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। इंटरनेशनल स्तर पर भी नेतन्याहू पर शिकंजा कसा हुआ है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गजा में जंग के दौरान युद्ध अपराधों और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यानी नेतन्याहू का अंत आज नहीं तो कल तय है, जिसका राजनीतिक जनाजा निकलने ही वाला है। और विरोधी नेताओं का एक ही कहना है, सिर्फ गुनहगार ही माफी मांगते हैं। विपक्ष का कहना है अगर माफ किया जाए तो लोकतंत्र खत्म और कानून का राज भी खत्म। इसी बीच ट्रंप की छाया भी दिख रही है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा था कि इजराइल को नेतन्याहू को माफ कर देना चाहिए। उनकी चिट्ठी भी अब सामने आ गई है जिसमें केस को पॉलिटिकल और अनफेयर बताया गया। यानी तस्वीर साफ है, नेतन्याहू सिर्फ करप्शन से नहीं लड़ रहा, वो अपनी राजनीतिक जिंदगी बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और उसी राजनीतिक जिंदगी को बचाने के लिए फिलिस्तीन के ऊपर जंग थोप दी गई। कानून सबके लिए बराबर है, प्रधानमंत्री के लिए भी। दोस्तों, इजराइल में यह जंग अदालत बनाम सत्ता की नहीं है, यह जंग लोकतंत्र बनाम तानाशाही की हो चुकी है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राष्ट्रपति दबाव में आकर नेतन्याहू को बचाएगा या कानून को ताकत देगा? जो भी फैसला होगा उस पर इजराइल का लोकतंत्र, इजराइल की सियासत और गजा की जंग, तीनों का भविष्य टिका है। क्योंकि जंग के मैदान में हथियार चलता है, लेकिन सत्ता के मैदान में फैसले राष्ट्र गिराते और बनाते भी हैं।
जिसकी तस्वीरें इजराइल से बहुत जल्द सामने होंगी। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।